नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी अब लगातार हमलावर बनी हुई है, जिसके बाद भूपेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। 13 दिनों तक लगातार 28 जिलों को 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दी हैं। वहीं सीएम खुद सरकार की योजनाओं की समीक्षा में जुट गए हैं ताकि अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसे समय रहते ठीक कर लिया जाए और बीजेपी के हमलों की धार को कमजोर किया जाए। कुल मिलाकर यह जंग मिशन 2023 को लेकर है और किसने कितनी धार कर रखी है, अपनी तलवार को दे रखी है, इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात। तो किस तरह से आरोप प्रत्यारोप सियासत में लगते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब उसकी गर्मी किस हद तक बढ़ गई है ये दो बयानों में आप सुन लीजिए। बीजेपी से मोर्चा संभाले हुए हैं रमन सिंह जी और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2.5 साल में जो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो नुकसान मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से गरीबों का नुकसान हुआ है। गरीबों के लिए जो आवास बनने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं थोड़े से आंकड़े में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों के साथ इस 2.5 साल में भूपेश ने जो वादा खिलाफी किया था, 18-19 3,48,900 केस हमने आवास के स्वीकृत किए थे जब हमारी सरकार थी। अब भूपेश आ गए 19 और 20 में, उन्होंने टारगेट कम कर दिया। उन्होंने उस समय 1,51,000 आवास के लक्ष्य तय किए, उसमें 20,000 आवास बन पाए, 1,80,000 का काम नहीं हो पाया क्योंकि 19 और 20 में 762 करोड़ रुपया राज्य सरकार को मैचिंग ग्रांट के रूप में देना था, वो नहीं दिया। अभी हमारी सरकार है और सरकार जब नहीं थी उस टाइम चुनौतियों का सामना करके 68 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई है। उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, तीनों ही चुनाव हम लोग उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। और आपके स्थानीय चुनाव चाहे वो पंचायत के हों चाहे आपके शहरी क्षेत्र के हों, उनमें भी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने विजयश्री हासिल की है और आने वाले चुनाव में और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो दावे आपने सुन लिया, सवाल भी सुन लीजिए जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। क्या है हमारे आज के सवाल, आपको दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल है सीधा बहुत, बीजेपी की सक्रियता से क्या टेंशन में है छत्तीसगढ़ सरकार? योजनाएं पास हुई या फेल? खुद समीक्षा करेंगे बघेल। मैराथन सौगातों से क्या बनेगी बात? कार्यकाल तो हो गया आधा, क्या पूरा होगा हर वादा? ये बड़े सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ आरपी सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी आपके पास आता हूं। क्या वजह है सर कि खुद मुख्यमंत्री अब मैराथन जो है वो समीक्षा कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी है? अच्छी बात है प्रदेश के विकास को लेकर के अगर तेज़ी है, लेकिन ये बहुत हाइपर एक्टिविटी है जिसे देख करके सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, भूपेश बघेल जी की पहचान ही एक योद्धा के रूप में है। जब वो पीसीसी के अध्यक्ष थे तभी उनका काम करने का तरीका यही था। राज्य स्थापना के समय जब वो यहाँ पीएचई और राजस्व मंत्री थे तब भी उनके काम करने का तरीका यही था। वो खुद आगे बढ़कर टीम को लीड करते हैं। आपने देखा होगा, और संजय जी शायद बताएं, मुझे हो सकता है कि 15 वर्षों में डॉक्टर साहब ने कभी भी किसी एक साल में, मुझे तारीख के साथ बताइएगा, कि 13 दिन लगातार जिले के विकास कार्य और लोकार्पण की समीक्षा की हो और उसके ठीक 2 दिन बाद लगातार 15 दिन, एक दिन नहीं, लगातार 15 दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री ने की। ऐसा 15 सालों में हमने देखा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दरअसल ये है कि जो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए 15 साल की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया और 14 सीट पर समेट दिया, अब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है और फ्रंट फुट पर आकर खेलता है। तो ये परेशानी इनको होना है, ये हो रही है और परेशानी होना स्वाभाविक है। दूसरा, मैं आपकी बाइट को सुन रहा था, उसमें डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना।
मुझे बड़ा दुख होता है कि एक इतना वरिष्ठ व्यक्ति जो कि 15 साल मुख्यमंत्री रहा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो शहरी आवास मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ ले तो शायद उन्हें शर्म हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको। शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट कहती कि कार्य निष्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में काम नहीं चल रहा है। दरअसल एक लाइन उन्होंने कही कि छत्तीसगढ़ पिछले 2.5 साल से रुक गया है। रुका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कमीशन रुक गया है, उनका भ्रष्टाचार का जो पैसा पहुंचता था उनके पास वो रुक गया है। हमारी सरकार में 2.5 साल में देखिए, जहां रमन सिंह सरकार में हर दूसरे दिन एक घोटाले का जिक्र होता था, इस सरकार में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, एक घोटाला, एक गड़बड़ी, एक भ्रष्टाचार का आरोप, यही भूपेश बघेल की सरकार है। हम जनता की सेवा करने आए हैं, जब तक सत्ता में है सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा और विकास। ठीक है संजय जी, अच्छी बात है अगर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो प्रदेश में, और वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि 15 सालों में कब लगातार इतने दिनों तक सीएम एक्टिव रहे हों, और वो भी इतनी ज़्यादा सक्रियता के साथ। 28 जिलों को 7,000 करोड़ की विकास सौगातें एक के बाद एक लगातार दे दी उन्होंने, और अब समीक्षा करने जा रहे हैं, मैराथन समीक्षा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभिलाष जी, इस 2.5 साल का जो निकम्मापन है, इस पर कहने के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन समय उतना नहीं है अभिलाष जी। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को वैचारिक संक्रमण हो चुका है। इन्होंने 15 साल एक्सेप्ट किया ना कि 15 साल लग गए कांग्रेस को रमन सिंह को उखाड़ने में, लेकिन बीजेपी को इनको उखाड़ने में 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात को आप किसी नोट कर लें। और जब इनकी याददाश्त कमजोर है तो मैं क्या क्या याद दिलाऊं, थोड़ा हंसो मत, खींच वाली हंसी मत किया करिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो खींचना तो स्वाभाविक है जब काम नहीं होगा तो, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि इनको याद नहीं है, ये तो पहली बार, एक मिनट डिस्टर्ब नहीं करें, पहली बार सीएम 13 दिनों तक योजनाओं की रफ्तार के लिए बनाएंगे रणनीति। अभी रणनीति बन रही है 2.5 साल में, 2.5 साल में रणनीति बन रही है। वो कार्य योजना का विस्तार और इंप्लीमेंटेशन कब होगा ये भगवान भी नहीं जानते और कांग्रेस के नेता भी नहीं जानते, लेकिन भूपेश बघेल जी जानते हैं कि इसका क्रियान्वयन कहीं नहीं होना, क्योंकि 2.5 वर्षों के अंदर में क्रियान्वयन नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरा भी आरपी सिंह जी कह रहे थे, कभी रमन सिंह जी भूल गए, गर्मी में 40-45 दिनों का लगातार पूरा प्रदेश 30 दिनों के अंदर में, 35 दिनों के अंदर में, और गर्मी अप्रैल मई में प्रति वर्ष रिकॉर्ड निकालकर देख ले, नहीं तो माफी मांग ले, प्रतिदिन चौपाल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा। ये डॉक्टर रमन सिंह, मैं तो कहता हूं कि देश की आजादी के बाद से कोई कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री नहीं होगा जितना दौरा गांवों के बीच में जाके, चौपाल के बीच में जाके, पेड़ों के नीचे जाकर डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है। और सुन ले मेरे मित्र आरपी सिंह, 15 साल ऐसे सत्ता नहीं मिलती। जब काम कोई व्यक्ति करता है तब जनता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आशीर्वाद देती है, और सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं लोग। आपने तो बहुत बड़ा एक झूठ का पुलिंदा जो आम जनता के सामने रखा, और छत्तीसगढ़ की जनता ठगा गई, और इसीलिए आप सत्ता पर आज यहां पर बैठे हैं। अभी मैं प्रारंभ करूंगा तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो धन्यवाद जी, वो कह रहे हैं कि कोई करप्शन का बड़ा मुद्दा नहीं ले पाए आप, ढूंढ पाए। एक सर जी, करप्शन, ये जिनको हमेशा करप्शन दिखा देश की आजादी के बाद, वो हमेशा करप्शन की ही बात करते हैं। आज यदि विकास की बात होती तो वो करप्शन की बात करते हैं। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, छोटा सा, बड़ा नहीं, बड़े पे जाऊंगा, कभी समय होगा तो इसी पे चर्चा कराइएगा। एक अधिकारी महासमुंद के अंदर में, महिला बाल विकास का अधिकारी, विपक्ष नहीं, भाजपा नहीं, आम जनता नहीं, एक विकास अधिकारी, एक अधिकारी इनकी सरकार के खिलाफ में बैठता है दूसरे अधिकारी के खिलाफ में। ये इनकी उपलब्धि है कि अब जनता तो परेशान है, विपक्ष परेशान है, इनके स्वयं के अधिकारी परेशान हो गए भ्रष्टाचार से, कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर चल रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो लाइन से हम सब विषय को हटाकर भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं कि 2.5 वर्षों में भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंचा। लेकिन एक सवाल करते हुए आपको भी, उनको भी समय देना पड़ेगा। 25 जून आज नामांतरण, बंटवारा, तमाम प्रकार के विषयों की बात कर रहे हैं और पट्टों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो आज गरियाबंद दौरे से सीधे यहां पर चला जा रहा हूं, पूरे रास्ते भर जाम की स्थिति थी,
गाय बैल रास्ते पर बैठे थे, इतनी जाम की स्थिति। उस योजना के बारे में बात में करूंगा, लेकिन 25 जून में पट्टों की बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1.5 वर्ष पहले आरपी सिंह रायपुर शहर के अंदर में रहते हैं, नगर निगम में पटवारी लेकर घूमते थे कांग्रेस के नेता कि हम पट्टा देंगे, लेकिन 1.5 वर्षों में शहरी लोगों को पट्टा नहीं मिला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आज उन्होंने पट्टे की घोषणा कर दी होगी कि आपको हमने 1.5 साल पहले वादा किया था, आज हम पट्टा देंगे। केवल दिखावे के लिए समीक्षा, इस पर निर्णय होना चाहिए। 7,000 8,000 का आपने घोषणा कर दी, अभी 2.5 3 साल से आप रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं, बीजेपी के कार्य के समय के कामों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। यह स्थिति आपकी है। अब तो समीक्षा करने का ही केवल समय रह गया है, अब तो उल्टी गिनती सरकार की प्रारंभ हो गई है। अब यह देखिए कि कितनी जल्दी चुनाव आता है और कांग्रेस की सरकार को विदाई लेनी पड़ती है। आरपी सिंह जी, गंभीर आरोप यहां लग रहे हैं और खासतौर से केंद्रीय योजनाओं को लेकर के बार बार बीजेपी कहती है, वो केंद्र से भी कहा जाता है, प्रदेश बीजेपी भी कहती है कि उसको लेकर के क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, अपना फंड रिलीज नहीं करती है, केंद्र से पैसा लेकर के अपने नाम से। और अभी में 1 2 मिनट 3 मिनट पहले एक खबर मेरे जहन में आई कि टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ सीएम बघेल की फोटो लगी है और प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगी। इसको लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा कह रहा है कि या तो आप लगा दीजिए वरना हम आकर के लगा देंगे जबरदस्ती। आप सियासत कर रहे हैं, वैक्सीन फ्री में पीएम भेज रहे हैं और फोटो सीएम की लगा रहे हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं सर। देखिए, पहली बात तो संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सच बात। लेकिन कैसे थे, ये आपके प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश जी आए थे, उन्होंने बैठक ली थी, संभवतः संजय श्रीवास्तव इस बैठक में रहे होंगे। उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति के भरोसे पर 15 साल हम यहाँ सत्ता में आए और जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो मुंह के बल गिर गए, पहली बार में हार मिल गई हम। एक गद्दार के भरोसे 15 साल सत्ता में थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव प्रकाश जी कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुख्यमंत्री की फोटो लग गई है। जी हाँ, लग गई है। इसमें गलत क्या है? तो क्या पहली बार हो रहा है? 108 जो एम्बुलेंस चलती है, ये यूपीए सरकार की देन। संजय श्रीवास्तव जी मुझे दिखाएंगे कि किस एम्बुलेंस पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो लगी थी? चवन्नी खर्चा नहीं, यूपीए सरकार का पैसा। मुस्कुराते हुए रमन सिंह दिखते थे। तीसरी बात, मुफ्त वैक्सीन। मुफ्त वैक्सीन क्या होती है मेरे भाई? 70 साल से इस देश में जितनी भी सरकारें आई और गई, सबने मुफ्त वैक्सीन ही दी। इस देश की जनता मुफ्तखोर नहीं है, उसको मुफ्तखोर बोल के आप उसका अपमान कर रहे हैं। इसका बदला मिलेगा अगले चुनाव में। और 70 साल छोड़िए, दुनिया के किसी देश में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि किसी महामारी की वैक्सीन निजी अस्पतालों में जाकर लग रही हो। पूरी दुनिया के किसी देश में, वो हमारे देश में हो रहा है। तो आप लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये पहले ऐसी कंगाल सरकार है, मैं फिर से कह रहा हूं, कंगाल सरकार है जो आरबीआई से पैसा निकाल लेती है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया। ये पहली ऐसी कंगाल सरकार है जो जनता से कहती है कि वैक्सीन का पैसा दे दीजिए। जो वैक्सीन का पैसा पेट्रोल और डीजल को महंगा करके, संजय जी क्या ऑब्जेक्शन है आपका? लाखों करोड़ रुपया आपने वसूल लिया। नहीं, गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं? 5 लाख करोड़ बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा आज प्रवक्ता से। क्यों फर्जीवाड़ा? सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है, आप क्यों कर रहे हो? दे दीजिए, मुझे सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो। 2 लाख करोड़ रुपए एक बार निकाला गया है। नहीं, सिद्ध करो ना। 1 लाख करोड़ रुपए एक बार निकाला है गया है। अरे इतने कार्यकाल में जोड़ेंगे तो 5 लाख करोड़ रुपए। सुन लो, पूरे देश के ऊपर जितना कर्जा था उससे दोगुना कर्जा मोदी जी ने 7 साल में दिया है। झूठ मत बोलो। चैनल के अंदर झूठ मोदी जी बोलते हैं, झूठ मोदी जी बोलते हैं, झूठ डॉक्टर रमन सिंह बोलते हैं। आप मत करो। कांग्रेस की फितरत होगी, कांग्रेस की फितरत होगी झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, मत करो। भाजपा का तो गठन ये आपको चश्मा हो गया झूठ आ गया था मेरे भाई। अरे भारतीय झूठ पार्टी के लोगों से हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं लेनी झूठ बोलने की। अगर झूठ पे जीएसटी लगा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज कंगाल हो जाएगी। क्यों खराब कर रहे हो? मुद्दे की बात है, काम कर नहीं पा रहे हो, काम कर नहीं पा रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो। जुमला पार्टी करने के कारण मोदी सरकार ने हमको 2 दर्जन से पुरस्कार दिए हैं। 2 दर्जन। मोदी तो इतना भय है, 2 दर्जन मोदी का इतना भय है कि दिन रात अभी गए थे बंगाल में, अभी गए थे बंगाल में, क्या हाल हुआ? मत डरो भाई, मैं आश्वस्त करता हूं आपको। संजय जी, लेकिन संजय जी एक बड़ा सवाल था जिस पर जवाब जो दिया है आरपी सिंह जी ने। जब उनसे पूछा मैंने कि टीकाकरण केंद्र पर क्यों सिर्फ सीएम की फोटो है, तस्वीर है और पीएम की नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि यह परंपरा तो बीजेपी ने शुरू की थी कि केंद्र की योजना होती थी और वो केंद्र के लोगों की फोटो नहीं लगाते थे, और अब उसी चीज को जब उन्होंने आगे बढ़ा दिया तो आप लोग कहते हैं हम विरोध करेंगे। अभिलाष जी, जी अभिलाष जी,
नहीं, मैं आपके प्रश्न को समझ गया, क्यों ना हम उत्तर में ज्यादा समय व्यतीत करें। जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कब से कौन फोटो लगाता था। इसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है, कौन नाम बदलता था, कौन फोटो लगाता था, ये छोड़िए। अभी मैं ये पूछ रहा हूं सबसे पहले कि टीका, ठीक है, मोदी जी का मत लगाइए, कहीं आपत्ति नहीं है। भूपेश बघेल जी का क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? जरा कारण बताइए मेरे को, पॉजिटिव रीजन बताइए। मत लगाइए मोदी जी का, भूपेश बघेल जी का। जिस कारण से रमन सिंह का एम्बुलेंस पे लगता था, वो कारण बता दीजिए। अरे सुनो तो, फिर वही बात, इधर उधर की बात। अरे फिर इधर उधर की बात, फिर इधर उधर की बात, फिर इधर उधर की बात। बता तेरे पास जवाब है कि नहीं? अरे बता तेरे पास जवाब है कि नहीं? सकारात्मक चर्चा कर रहे थे भाई, सकारात्मक चर्चा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मत लगाओ, मैं बोल रहा हूं भूपेश बघेल की फोटो क्यों लगी, इसका जवाब तो दे दो। जैसे रमन सिंह की इतिहास पे एम्बुलेंस और पे दूसरा बात, मेरी चर्चा है, सुन एक मिनट सुन लो अभिलाष जी, चर्चा जब हो रही है जी, ये अभी मुफ्तखोरी की बात करें, जिस गलत शब्दों का प्रयोग किया, मुफ्तखोरी की, वैक्सीन तो मुफ्तखोरी, विज्ञापन पर लिखा है मुफ्तखोरी की बात किसने की यहाँ पर? अरे सुनो तो, 70 साल में की, वही बात, 70 साल में की सरकार ने मुफ्त वैक्सीन नहीं लिखा, किसी ने विज्ञापन नहीं दिया, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है आरपी सिंह, इसलिए बीच में अड़ंगा डाल रहे हो। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप बीच में अड़ंगा डाल रहे हो। मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। क्यों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में टीका लगाऊंगा? क्यों मुफ्तखोरी करी उन्होंने विधानसभा में? तब परिभाषा अलग हो गई, आज परिभाषा अलग है। सर मुझे चाहिए। सुन लीजिए, दूसरा विषय, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए। एक मिनट, उन्होंने ये कहा, मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए, उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि, मैं सुनता हूं, उन्होंने विधानसभा में ये कहा था कि 18 से 44 साल के जो युवा जो मोदी जी के लिए अछूत हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिनसे घिन आती है, जिनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उनको मोदी सरकार टीका अगर नहीं लगाएगी तो हम लगाएंगे। 780 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा और टीकाकरण हमने शुरू कर दिया। वही युवा जो मोदी को भगवान मान के वोट देते थे, आपने धोखा दिया है। ठीक है, आपने उनको धोखा दिया है। संजय जी प्लीज समझा है। आरपी सिंह जी, संजय जी को जवाब देने दें। जी हाँ जी, संजय जी प्लीज। सर, बड़े दुर्भाग्य के साथ में अभिलाष जी कहना पड़ रहा है चर्चा में, किस तरीके से डिबेट को खराब किया जाता है। कर तो कुछ नहीं पाई है, घोषणा तो बड़ी बड़ी कर दी है, फोकट में तो एक ठो नहीं लगा पाए। लगा तो मोदी जी रहे हैं, आप भी लगवाओगे मोदी जी के टीके को आरपी सिंह, और कांग्रेस के नेता भी लगाएंगे। मेरी चर्चा सुन लो, अरे सुन लो, तुमने लगाया ना, बाकी सुन लीजिए पहले मेरी बात। चर्चा हो रही है, आप अच्छे प्रवक्ता, उसकी तरह से बर्ताव करिए। दूसरा विषय, इन्होंने क्या किया, आज का दैनिक भास्कर, सीजी टीका में 70 लाख पंजीयन, 5 लाख को लगा पाए, पंजीयन 70 लाख कर दिए अलग से पोर्टल बना के, सर्टिफिकेट 72,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं बांट पाए सीजी टीका पोर्टल का। पोर्टल में टीका लग रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, तमाम प्रकार की पंजीयन होता है तो 1970 की डेट मिलती है। अरे वैक्सीन मोदी जी भी दे रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं, शिव प्रकाश जी की बात कर वैक्सीन बना रहे हैं। सुनो यार, विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व गुरु। अरे वैक्सीन का नाम मत लो, शर्म आती है आपको, बन गए, शर्म आती है, राजनीति किया आपने, भीख मांग रहे हैं, नहीं लगाया, कोई तो वैक्सीन कटोरा लेकर तुम घूम रहे हो, 2 साल 50,000 करोड़ का कर्जा लेकर, ठीक है बना दिया आपने, राज्य चलोगे, 40,000 करोड़ का कर्जा लेकर सिर पर पटक दिया लोगों के, भ्रष्टाचार। अरे मोदी जी ने कितना कर्जा लिया, 5 लाख करोड़ लिया, जनता का पैसा खा लिया, 40,000 की चिंता है। रमन सिंह जी ने कितना लिया था? चिंता है, कितना लिया? मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल का कमीशन है, 15 साल, मोबाइल का कमीशन है, 40,000 करोड़, वही मोबाइल से काम चल रहा है, वही मोबाइल से ग्रामीण क्षेत्रों में काम चल रहा है। आज जब कोरोना पड़े हुए हैं, आप तो कमीशन वाला मोबाइल काम नहीं आता है, बैठ गए थे, मर जाते हैं। कुछ नहीं, अरे कमीशन, फिर वो ठीक है सर, ठीक है सर, कमीशन आपको बहुत डिटेल हो जाएगा सर। मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। संजय जी का घोटाला, जमीन का घोटाला, संजय जी
संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या आपको लग रहा है कि ये जो अचानक से सक्रियता भूपेश बघेल जी की बढ़ी है, क्या ये इस बात का भी एक इशारा है कि जो कोरोना काल में गलतियां हो गई, छत्तीसगढ़ डेथ रेट्स में बहुत ज्यादा आगे चला गया और उसके बाद अब लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल करना चाहिए? और अगर ये हो रहा है सर, और अगर ये उसके कारण भी हुआ है, और अगर ये हो रहा है, तो बीजेपी के लिए तो ये चिंता की बात होगी, क्योंकि अगर सक्रिय होगी कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मजबूत भी होगी सरकार। नहीं जी, देखिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं यदि किसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है ईमानदारी के साथ में, आपने जो तमाम वादे किए वो करना चाहिए, और यदि ये सरकार ईमानदारी के साथ में काम करती है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार में ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन हड़बड़ा कर इस तरह की समीक्षा, क्योंकि 2.5 वर्ष का जो पुराना अनुभव है उसके आधार पर भविष्य क्या है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होना है। ये इनकी घबराहट है, बीजेपी आक्रामक रूप में आ गई है, इनका पर्दाफाश हो रहा है, भ्रष्टाचार से लेकर टीकाकरण से लेकर राशन घोटाला। अरे सर, केंद्र के दो 5 किलो चावल उसको खा गए लोग, खा गए 5 किलो चावल, जवाब नहीं आ पा रहा है। जो मोदी जी ने भेजा है 5-5 किलो चावल, वो नहीं दे रहे हैं गरीबों को। यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बंदर बांट और चालू हो गया है। कांग्रेस के लोगों को मालूम सरकार जाना है, जो कुछ करना है घोटाला कर लो, जो कुछ भ्रष्टाचार करना है कर लो, चावल नहीं छोड़ रहे 5 किलो गरीब आदमी का। जवाब देने वाले व्यक्ति दिन पहले आरोप लगा, कोई सामने आकर जवाब आरपी सिंह जी, चावल को लेकर के हर बार निशाना साधा जाता है कांग्रेस के ऊपर। 5 किलो चावल जो है आप लोग जी अभिलाष जी, देखिए, मोदी जी के चावल जो यहाँ आ रहा है उसी की मेहरबानी हमको नहीं है। पहले सुन लीजिए, जो उन्होंने वहां दिल्ली में भाषण दिया था ना भाइयों बहनों, अरे देश के लिए योजना मेरे भाई, तुम्हारे घर की दुकान नहीं है छत्तीसगढ़। सुन लो, पहले सुन लो, घर की दुकान नहीं है, पूरे देश लिखा पढ़ा करो, पूरा देश। अरे तुम सुन लो, आज सुन लो, कुतर्क मत करो, अरे जवाब दो, कुतर्क मत दो, चिट्ठी दिखा दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए। होगी, गरीबों को है जरूरत, अरे गरीबों को है, छत्तीसगढ़ के अडानी अंबानी को है, अडानी अंबानी को नहीं होगी, कांग्रेस के नेताओं को नहीं होगी, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। संजय जी जवाब दे रहे हैं, आरपी सिंह जी चावल पर जवाब दे रहे हैं। संजय जी आरपी सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं जी, चावल पर कुतर्क मत करिए जी, चावल को लेकर के जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह जी। जी अभिलाष भाई, आपके चरण पर खुली चुनौती, सही जवाब दे। जो 3 महीने तक इन्होंने 5 किलो गेहूं चावल देने की बात की थी ना, सुनिए ना, एक चिट्ठी उसकी लाके दिखा दें कि हमको आवंटन यहाँ प्राप्त हुआ है या आवंटन दिया गया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए आप दिखा दीजिए लाके, खाली झूठ बोलेंगे। बड़ा गंभीर आरोप है। यहाँ हरमन सिंह और संजय श्रीवास्तव सब आवंटन दिखा रहे हैं, देखिए सर। हाँ, संजय जी और जरा आरपी सिंह जी को वर्सेस में लाइए, जरा दिखाइए। अभी दिखाऊं वर्सेस, अभी दिखाऊं, आवंटन जुमला, अभी दिखाऊं क्या? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? दिखा रहा हूं, चिल्लाओ मत। दिखा रहा हूं, चलो दिखाओ, झूठ बोला, दिखाओ, देखो ये दिखाओ। आवंटन चीखने लगे ये आवंटन दिखा, हमारे पास भी बहुत सारा है। आवंटन चिट्ठी दिखाओ, किस तारीख को कितना राजुआ चिट्ठी दिखाओ। आरपी सिंह जी चलिए ले लेते हैं, आरपी सिंह जी उनसे लेटर के बारे में डिटेल। लेटर संजय जी क्या लेटर है बताइए प्लीज। आवंटन दिखाओ ना, आवंटन दिखा दो, किस तारीख को राट हुआ है, दिखा दो। एक सेकंड पढ़ो, अरे मेरा मुन्ने, पढ़ो, सुनाओ, आवंटन दिखाओ ना। आरपी सिंह जी पढ़ रहे हैं, संजय जी पढ़ रहे हैं। संजय जी प्लीज पढ़िए। आवंटन की घोषणा की चिट्ठी नहीं, आवंटन की चिट्ठी हो जाए। जी आवंटन पढ़ो, अब क्या हो गया, चुप हो गए। अरे बाप, चुप हो गए। एक मिनट, पढ़ने तो दो, पढ़ने दो ना। सुनाओ। भारत सर, ये अभिनव अग्रवाल, संचालक खाद्य नागरिक, एक मिनट नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे। ये छत्तीसगढ़ शासन के संचालक ने भारत सरकार का पत्र लिखकर सुनो, कलेक्टर को यह आवंटन और देने के लिए इन्होंने लिखा है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय प्राथमिक समूह के राशन कार्डों पर और जून क्या प्रतिशत से इतना निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न देना है, भारत सरकार का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी ने कलेक्टर को लिखा आवंटन देने के लिए, और ये 3-1-2-3 का निरंक दिखा रहा है इन चावलों को खाया गया सरकार के द्वारा। संजय जी यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, संजय जी आरपी सिंह जी, संजय जी यहाँ पर सीधा तौर पर आरपी सिंह जी का यह कहना है कि यह घोषणा हुई है लेकिन आवंटन नहीं हुआ। संजय जी की आवाज दीजिए। जी संजय जी, उनका आरोप यह है कि आवंटन नहीं हुआ। भारत सरकार का उल्लेख करके इन्होंने दे दिया देने के लिए। अरे आवंटन हो गया तब तो लेटर लिखा गया सर संचालक ने, तो कलेक्टर को चिट्ठी देने के लिए। जब आवंटन होता है तभी लिखा जाता है।
तभी लिखा सर, ये जो जाता 5 है, किलो का चावल है, तभी लिखा, चिट्ठी तुम ना दबा ना के बैठ गए हो। आरपी सिंह जी, संजय जी, ये जो 5 किलो का चावल है ये गरीबों लेटर, का, देखिए। ये जिस तरह से सियासत के का हथियार बन गया है छत्तीसगढ़ में। नहीं अभिलाष जी, एक सेकंड, जी एक जी सेकंड, जी बोलिए। अभिलाष जी देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के संचालक का यह पत्र है, भारत सरकार के द्वारा उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो आवंटन आ गया है और ये इनको कलेक्टर को जारी करके बांटने का आदेश निकला है। तभी तो होता है जब आवंटन हो जाता है कि अपने मन से संचालक लीजिए। निकलेगा छत्तीसगढ़ शासन का। ठीक है संजय जी, अब सुन आरपी लीजिए। सिंह जी का तर्क भी सुन लेते सुन हैं। लीजिए। तर्क होता है, सुन लीजिए, सुन तर्क लीजिए। होता है। आरपी सिंह जी का भी तर्क सुन सुन लेते हैं सर। चिट्ठी पत्री आपको लिखने की आदत है, चिट्ठी पत्री। फंस गए हो चावल घोटाले में। सुन लीजिए कुतर्क, सुन लीजिए। अरे तो मोदी जी में दम है तो जांच करा कुतर्क लेना। मत करो, स्वीकार करो गलती हुई है, स्वीकार करो। तो छोड़े जाओ ना। और जांच को करा लो, तुम करो ना जांच। क्यों नहीं कर रहे हो? अब जांच जाओ करा लो। कोर्ट में। अभी आवंटन में ठीक जांच करा है, लो। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। आरपी सिंह जी, आप कुछ कोर्ट में तर्क जाओ। देना चाह रहे थे, कोई तथ्य बताना चाह रहे थे जी, कोर्ट में बताइए जाओ, जी। बता आप सुन लीजिए भ्रष्टाचार को सर, हम कोर्ट में जाएं। आप अरे भ्रष्टाचार कहाँ को ला हम रहे हो कोर्ट भाई? में जाएं। एक अरे मिनट सर, 25 तर्क साल सुन लेते सरकार हैं। नहीं आने वाली। आरपी सिंह जी, 25 साल सरकार नहीं आएगी, प्लीज, हल्ला प्लीज। मत करो, सुन लो पहले जी। सुन लो। कोर्ट में चले 7 जाओ, लाख ऐसा करो, ऐसा 7 करो। लाख, अरे सुन लो पहले, सुन लो। 7,02,695 कुंटल चावल हमें मिलना अपेक्षित है। आज तक आवंटन की कोई चिट्ठी नहीं आई है। अपेक्षित ना हाँ, है। सरकार से नहीं है, चावल पुरानी चिट्ठी आएगा, जमा करो। इसकी प्रत्याशा में हमने पीडीएस सिस्टम की सारी तैयारी करके रखी हुई है। ठीक है। सब कुछ तैयार है, खाली ना, चावल ठीक नहीं आ रहा है, है। समझ गया, ये हमारी गॉट द चिट्ठी दिखा पॉइंट। रहे हैं। ठीक जरा है, मोदी जी की चिट्ठी दिखा दीजिए, क्यों नहीं दिखाते हैं आप? ठीक है, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, संजय जी, अरे मोदी जी की चिट्ठी, ना मोदी चिट्ठी है, एक घर मिनट की सर, चिट्ठी, सर मोदी समय कम है जी सर, दबा के बैठ प्लीज जाते हो दोनों ही सर, दोनों मेहमान, समय कम है यहाँ ये पब्लिक। आपका अधिकारी आवंटन कर दिया भारत सरकार का लेकर। इस पूरे गहमा गहमी में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकले हैं संजय जी, इस पूरे गहमा गहमी में जो महत्वपूर्ण बिंदु निकले हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को जानना जरूरी है। सर प्लीज एक मिनट, मुझे 1 मिनट देंगे, 1 मिनट देंगे सर, प्लीज 1 मिनट देंगे सर, 1 मिनट देंगे। आरपी सिंह जी, संजय जी, आरपी सिंह जी, चावल खा गए हो। ना प्लीज सर, वक्त खत्म हो गया, इजाजत नहीं दे रहा वक्त। आरपी सिंह जी, संजय जी, प्लीज बस सर, प्लीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिबेट है और इसमें चावल गरीबों का। इसमें चूंकि आप दोनों बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर, तो आपकी बात भले ही आपने जोर से कही है, लेकिन उनकी गंभीरता और उन तथ्यों की नहीं उनकी उन तथ्यों को दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। अगर थोड़ा सा शोर में कोई चीज मिस हो गई हो तो मैं अपने 30 सेकंड में बता दूं कि बीजेपी का कहना है कि आवंटन हो चुका है चावल का और 5 किलो चावल राज्य की जो सरकार है वो गरीबों तक नहीं दे रही है, जो पीएम मोदी या केंद्र सरकार ने दीपावली तक मुफ्त देने की बात की है। और कांग्रेस का साफ कहना है कि केवल ऑर्डर हुआ है, आवंटन नहीं हुआ है। जी अरे 15 साल तक 36,000 करोड़ का चावल खाने वाले लोग रात दिन घोटाला नजर आ रहा है। रात दिन घोटाला। ठीक है सर, तथ्य एक बार फिर दिखा लेंगे, बहुत समय कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गरीबों का 5 किलो का चावल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फुटबॉल बन गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी हम डिबेट करते हैं नए तथ्य सामने आते हैं, जब भी हम डिबेट करते हैं नई चीजें सामने आती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये 5 किलो गरीब का चावल आखिर गया कहां। दिल्ली से चला है, नहीं चला, कागजों पर चला, या फिर आकर के छत्तीसगढ़ में अटक गया, या आकर अधिकारियों के पास है, या ब्लैकमेलिंग इसकी हो गई, ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो गई। ये तमाम सवाल इस चावल के आसपास घूम रहे हैं। गरीब की थाली से चावल गायब है, सिर्फ सियासत मिल रही है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। आरपी सिंह जी, आपका भी वक्त कम है और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपने दिए हैं। इस चावल को लेकर के न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ठीक उसी तरह परेशान रहेगा सर, भले ही ये 5 किलो चावल है। जिस तरह से गरीब और भूखा आदमी अपनी थाली में जब उसको खाना नहीं मिलता तो रहता है, और हम इसकी हर तह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि संजय जी ने जो तथ्य दिखाए हैं उनकी भी हम एक बार जांच कर लें, और कोशिश करेंगे आरपी सिंह जी के आरोपों की कि केंद्र से चावल आया ही नहीं, केवल कागजों पर ऑर्डर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा दोनों मेहमानों का, तमाम दर्शकों का भी इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं। अभी दें इजाजत, नमस्कार।